सुनिए, आप मैरिड है क्या? आपका कोई बॉयफ्रेंड है क्या? मैं एक डिवोर्सी हूँ, पर तुम क्यों पूछ रही हो? मेरे डैड एक बहुत अच्छे आदमी है और सिंगल भी है। आप एक बार मिलोगे उनसे? लेकिन पहले मैं ये तो जान लूं कि वो लेडी चाहती क्या है, उसको मेरे साथ रिलेशनशिप में इंटरेस्ट है या फिर मेरे बैंक बैलेंस में। मैं मिली हूँ उनसे, वो एक्चुअली बहुत अच्छे हैं, प्लीज ट्रस्ट मी। ओके ओके, अभी आधे एक घंटे में पता चल जाएगा। वन सेक। हाँ हेलो, सुनो, मेरे लिए कारपेंटर टूल्स रेडी करना और कुछ सादे से कपड़े। वो आपसे नहीं, आप उनसे इम्प्रेस हो जाए, देख लेना। जी, पिताजी यही काम करते थे, मैं भी यही काम करता हूँ। अपनी दुकान है या? जी दुकान तो नहीं, बस यहाँ से कॉल आ जाता है या कोई बुला लेता है, वहाँ जाके काम कर लेता हूँ। ऊपर वाले के आशीर्वाद से दो वक्त की रोटी का गुजारा हो जाता है। मतलब ज्यादा कमाई नहीं है आपकी? जी बस जिंदा रहने लायक काम चल जाता है। आप बुरा ना माने तो अगर आपको अमीर आदमी में दिलचस्पी है तो मैं चलूं? नहीं नहीं, मुझे पैसे का कोई शौक नहीं है। मैं तो खाने की रेडी चलाकर भी अपना गुजारा कर लेती हूँ। मैंने तो आपकी बेटी को आपसे मिलने के लिए भी मना कर दिया था। बस साथ में जो हो मेरे, वो एक अच्छा इंसान। हाँ तो ठीक है ना, शायद हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने। आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। हाँ, पर चाय तो पी लेते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल पी लीजिए। अरे बाप रे, 250 रुपए की चाय, 300 के पकौड़े। लगता है आपने अपनी बेटी को बहुत प्यार से पाला पोसा है, तभी तो इतने बड़े होटल में हमको भेजा जहाँ चीजें इतनी महंगी है। वैसे इससे बढ़िया चाय पकौड़े तो मेरी रेडी पे मैं बना लेती हूँ। आप खाएंगे क्या? आराम से संभाल के, गरम है। तुमने उससे पैसे नहीं लिए? मजबूर है बेचारा, इस महीने की सारी तनख्वाह अपनी बहन की शादी के लिए भेज दी। अब ऐसे भूखा रह के काम कैसे करेगा? जब अगले महीने आएगी तब दे देगा। खाइए ना, ठंडा हो जाएगा। ये बटन मैं लगा दूं? लोगों के घर जाकर काम करते हो, ऐसे अच्छा थोड़ी ना लगता है। ये लो, हो गए। अब लग रहे हो ना एकदम कड़क कारपेंटर। रुई, एक बात कहूँ, मुझे पता है कि हम अभी अभी मिले हैं, लेकिन हमारी सोच बहुत ज्यादा मिलती है। अगर तुम बुरा ना मानो तो हम शादी कर ले। रुई, मुझे घर से कुछ अपना सामान लाना है, मैं थोड़ी देर में वापस आके तुम्हें यहीं मिलता हूँ, ठीक है? मैं इंतजार करूंगी। रोहित को फोन करके खुशखबरी देती हूँ। रोहित बेटा, तेरे लिए खुशखबरी है। क्या हुआ मॉम? मैंने शादी कर ली। वाह, कौन है वो? शुक्र है। अब कम से कम यहाँ भीख मांगने मत आना और अपनी सड़ी हुई शक्ल तो बिल्कुल भी मत दिखाना, ठीक है? मायरा बेटी, आज अगर तू मेरे साथ होती तो मेरी खुशी में कितनी खुश होती। हाय डैड। हाय, ये देख, व्हाट? अब तो खुश है ना तू? वाओ डैड, थैंक यू सो मच। नहीं मॉम के लिए कुछ स्पेशल गिफ्ट लेती हूँ। क्या करूँ डैड? 21 करोड़ का शगुन कैसा रहेगा? वेट, मैंने अभी तक उसे बताया नहीं कि मैं आदित्य सिंघानिया हूँ। हाँ डैड, ये तो चीटिंग है ना, उन्हें कभी ना कभी तो पता चलना ही है ना। आई नो तन्वी, लेकिन पहले मैं ये तो जान लूं कि वो सच में किस तरह के इंसान है। देख, शुरू में तो सब अच्छा लगता है, लेकिन मुझे सही वक्त का इंतजार करना। क्या डैड, ऐसे चोरी चोरी? अरे डैड की बच्ची, चुप, डैड की पोल नहीं खोलनी होती, ओके? रूही भाटिया, ये नाम तो काफी सुना सुना सा लग रहा है। तुम तो एक कारपेंटर हो ना, तो फिर इतना बड़ा घर कैसे बनाया? इस घर का तो किराया भी काफी महंगा होगा। आगे इसी मोहल्ले में मेरा बेटा रोहित भी रहता है। वो एक्चुअली वो ना ये घर मेरे दोस्त का है। वो ना अभी बारगांव गया है, तो उसने बोला कि तू पीछे से इस्तेमाल कर ले, घर की देखभाल भी हो जाएगी। बड़ा अमीर दोस्त बनाया है तुमने। किस्मत से अच्छे लोग मिल ही जाते हैं। तुम अच्छे हो ना, इसलिए अच्छे लोग तुम्हें मिल ही जाते हैं। वैसे घर बहुत सुंदर है। वैसे तुम थक गई होगी, थोड़ा सा आराम कर लो। हमारी कौन सी एक हफ्ता चलने वाली शादी हुई है? मुझे काम करने की आदत है, मैं दोपहर में सोती नहीं हूँ। गुमशुदा लड़की, जिसको भी इस लड़की का पता चले वो इस पते पे कांटेक्ट करे। रुई, ये तो तुम्हारी गुमशुदा बेटी है ना? इतने साल हो गए, हर तरफ ढूंढ लिया। रुई, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं एक बार उसे ढूंढने की कोशिश करूं।
मेरा एक फ्रेंड है जो पुलिस ऑफिसर के यहाँ काम करता था, शायद इस वक्त हमें काम आ जाए। शुक्रिया। जब मैंने पहली बार तुम्हारी बेटी तन्वी को देखा था ना, तो यही सोचा कि मेरी बेटी मायरा भी उतनी ही बड़ी होगी। बहुत प्यारी है तुम्हारी बच्ची, बिल्कुल तुम पर गई। मैंने उसे सिर्फ पाला है, वो मेरी बेटी नहीं है। तो तन्वी को गोद लिया है मैंने। उसके और तुम्हारे प्यार को देखकर लगता नहीं है, बहुत किस्मत वाली है वो। नहीं रूही बेटा, खुशकिस्मत तो मैं अपने आप को समझता हूँ कि वो मेरी जिंदगी में आई। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी बेटी मायरा को भी ऐसा ही परिवार मिला हो। वैसे इस घर में राशन नहीं है, हमें राशन डालना होगा। मैं अभी लेकर आता हूँ। और हाँ, वो तुम्हारा पोता भी है ना, उसके लिए खिलौने भी लेकर आता हूँ। नहीं नहीं, उसके लिए खिलौने मैं अपने पैसों से लूंगी। अरे शीला, तुम भी यही हो? कितने दिन हो गए मिले हुए। तुम तो बिल्कुल नहीं बदली, वही 1 साल पुराने वाले कपड़े। जब तक इस्तेमाल करने लायक है, इस्तेमाल कर लेना चाहिए। ओ, कितने अच्छे ख्यालात हैं। अब बिना बुलाए आई गई हो तो कुछ खा भी लो। ये लो, खाओ खाओ ना। कितनी दोगली है ये औरत। क्यों आई हो यहाँ पर? मैं आर्यन के लिए कुछ लेकर आई थी। कौन से कटर से लेकर आई हो इसे? वो भी मेरे बेटे के लिए। अपनी तरह समझाएगा मेरे बेटे को। बहुत अच्छी दुकान से लाई हूँ बेटा ये। जीना बेटा, बुरी बात, मेहमान को चाय ठंडा सर्व करो। कितनी दूर से जो आई है। लो, पियो पियो। बेटा ऐसी चाय? गरीबों को ऐसे ही चाय हजम होती है मॉम। पियो ना। टीना बस करो। टीना, हाँ गलत बात है। ऐसे थोड़ी ना किसी सास को उसकी औकात दिखाते हैं। बुरा मत मानेगा, बच्ची तो है। कोई बात नहीं। वैसे अच्छे वक्त पर आई हो। कल आर्यन का पहला जन्मदिन है, हम सब सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो केक खाने जरूर आना। सच? पक्का आऊंगी। मेरे लायक अगर कुछ खाना बनाने का काम है तो बता देना। मुझे मेरे बेटे को जहर नहीं खिलाना है। टीना बेटा, शांत हो जाओ। रूही, मैं तुम्हें कल एड्रेस भेज दूंगी। अब तुम जाओ, तुम्हें भी बहुत सारे काम होंगे ना। क्यों बुलाया उस भिखारन को मॉम आपने? टीना, तो कितनी भूली है। रूही को पार्टी में इसलिए बुलाया है ताकि उसे उसकी औकात याद दिला सके। सबके सामने तो उसे चींटी की तरह मसल सके। स्मार्ट हो मामा। कैसा रहा? पोता कैसा है? बहुत अच्छा है। लगता है बहुत थक गई हो। तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता हूँ। Cheers. बहुत स्वाद है। मेरे खाने की रेडी पर काम करोगे महाराज जी? खुशी खुशी मैडम जी, लेकिन तनख्वाह तो मिलेगी ना? रूही भाटिया के लिए पार्सल है, बुला उनको। कहिए, मैं ही हूँ रूही भाटिया। क्या है पार्सल? अपनी मैम साहब को बुला। नौकरानी होके मालकिन जैसी बात मत कर। ये कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं ही हूँ रूही भाटिया। और मैं शाहरुख खान। चल, टाइम खराब मत कर, अपनी मालकिन को बुला। तुझ जैसी चवन्नी की सड़क छाप औरत इतना महंगा पार्सल ऑर्डर करेगी? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? तमीज से बात करो, बीवी है मेरी। दिखाओ वो पार्सल, हमने ही ऑर्डर किया है। अबे गटर के गंदे पानी, खुद को रूह अफ़ज़ा समझ रहा है क्या? 50,000 का कड़ा है सोने का। तू बिक भी जाएगा ना, तब भी नहीं खरीद पाएगा। 50,000 का कड़ा? आदित्य, तुमने मंगवाया है क्या? तुम्हें आर्यन के लिए गिफ्ट देने के लिए चाहिए था ना? पर ये तो बहुत महंगा है। मालूम था मेरे को, साला आजकल नौकर लोग से बात करनी पड़ती है। बस बहुत हो गया, तमीज से बात करो। और रूही, तुम टेंशन मत लो, मैंने पैसे का इंतजाम कर लिया है। तो चल देना पैसे, निकाल अभी। आज पैसे नहीं है और चले आए 50,000 का कड़ा खरीदने। अरे तुम लोग वही चोर हो ना जो महंगा ऑर्डर करके डिलीवरी बॉय को लूट लेते हो। बस चुप कर जा, ये ले। इतना बड़े बैंक का कार्ड, खाते में 10 लाख होना चाहिए। आदित्य, तुम तो एक मामूली से कारपेंटर हो, फिर ये इतना पैसा कैसे? ओह अच्छा, कुत्ते की धुन कभी सीधी नहीं हो सकती। खाली बटुआ चोरी का कार्ड। सालो तुम लोग सच में महंगा ऑर्डर करके डिलीवरी बॉय को लूट रहे हो। बस बहुत हो गया, मुझे तुम्हारे बॉस से बात कराओ। मैं सिंघानिया ग्रुप से आया हूँ और हमारे बॉस की बहुत चलती है। अब तू अपने मालिक को बुला, वरना मैं बुलाऊंगा पुलिस। अरे सर